में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर गोरखपुर से। आपको बता दें, सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। तो सीएम योगी ने जनता की समस्याएं सुनी, फरियादियों की समस्याओं के जल्द समाधान के निर्देश भी इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो जनता दरबार के दौरान की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो हर बार जो तस्वीर उभरकर सामने आती है, गोरखपुर में भी यही दिखाई दिया। तो बता दें कि गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाकर उनकी समस्याओं को जाना और कुछ का मौके पर निपटारा किया, तो कुछ ऐसी समस्याएं जिनको जल्द समाधान के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। तो आप देखिए तस्वीरें यहाँ पर कि किस तरह से एक बड़ी संख्या में अलग अलग समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे अपनी अपनी समस्याओं को लेकर। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि तो सीएम योगी के गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन जनता दरबार लगाया गया और लोगों की समस्याएं यहां पर सुनी गई। तो दूसरे दिन बता दें कि गोरक्षपीठ के साप्ताहिक पुण्यतिथि समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो संकल्पना से सिद्धि तक विषय पर व्याख्यान यहां पर होगा। तो सीएम योगी के साथ कई संत भी शामिल होंगे। तो 2 बजे के बाद गोरक्षपीठ से मऊ के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। संवाददाता दीपक हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। दीपक, गोरखपुर के दौरे पर है सीएम योगी और दूसरे दिन जहां जनता दरबार उनकी तरफ से लगाया गया, तो साथ ही साथ गोरक्षपीठ के साप्ताहिक पुण्यतिथि समारोह में भी शामिल होंगे सीएम। बिल्कुल, देखिए कल से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। आशिमा, गोरक्षपीठ में हर साल सितंबर के महीने में 1 सप्ताह तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और जो गोरक्षपीठ के इसके पूर्व के जो महंत थे, महंत दिग्विजयनाथ और योगी आदित्यनाथ के जो गुरु थे महंत वैद्यनाथ, उन दोनों की साप्ताहिक पुण्यतिथि का ये पूरा कार्यक्रम होता है। और इस कार्यक्रम में 1 सप्ताह तक अलग अलग विषयों पे अलग अलग व्याख्यान होते हैं। आज का जो विषय है वो आजादी के अमृत महोत्सव संकल्पना से सिद्धि तक, यानी कि 75 सालों में कितना बड़ा बदलाव देश में आया, आजादी किस तरह से मिली, इस विषय पे जो देश भर से तमाम संत आए हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो अपनी राय रखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें अपना संबोधन देंगे। उसके बाद से यहाँ से मऊ और फिर वहां से बनारस के लिए प्रस्थान करेंगे। तो अगर कहें तो 2 दिन का जो दौरा है, आज दूसरा दिन है। अभी उन्होंने जनता दरबार भी लगाया। हर बार जब भी वो गोरक्षपीठ में आते हैं तो लोगों को पता होता है कि अगर सीएम है तो जनता दरबार जरूर लगाएंगे और यही कारण सैकड़ों की संख्या में लोग गोरक्षपीठ पहुंचते हैं। आज सुबह भी तमाम लोग जो पहुंचे थे उनको अधिकारियों के सामने ही मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को सुना। कई लोगों का मौके पे उन्होंने निस्तारण करने की बात कही और कई लोगों को जल्द से जल्द जो उनका गोरक्षपीठ में ऑफिस है वहां पत्र भेज करके अधिकारियों से बात करके और उनके जो मामले हैं उसको हल कराने का उन्होंने निर्देश दिया। तो लोग हमेशा पहुंचते हैं और हर बार की तरह इस बार भी लोग पहुंचे थे। और आज के इस कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो महंत वैद्यनाथ और महंत दिग्विजयनाथ का जो पुण्यतिथि होती है, अगर 53वीं पुण्यतिथि है महंत दिग्विजयनाथ की और इस बार जो मनाई जा रही है महंत वैद्यनाथ की 8वीं पुण्यतिथि है। और ये एक संयोग है कि दोनों लोगों की पुण्यतिथि इसी सितंबर महीने में होती है और 1 दिन का अंतर होता है दोनों लोगों की पुण्यतिथि में। ऐसे में 1 सप्ताह तक इस कार्यक्रम का आयोजित किया जाता है। कल इसके उद्घाटन सत्र में सीएम शामिल हुए थे, वहां पे उन्होंने अपनी बात भी रखी थी और खासतौर पर जिस तरह से श्री राम मंदिर को लेकर के सरकार काम कर रही है, श्री राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसके बारे में भी उन्होंने अपनी बात रखी आशुमा। और आज भी माना जा रहा है कि जब देश की आजादी में हिंदुत्व क्या क्या महत्व था, साथ ही गांधी का क्या महत्व, इन तमाम विषयों पर भी चर्चाएं होंगी। जी बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए दीपक, तमाम जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि गोरखपुर के दौरे पर है सीएम योगी और आज दौरे के दूसरे दिन जहां जनता दरबार लगाकर फरियादियों की समस्याएं सुनी, तो इसके अलावा और भी ऐसे अन्य कार्यक्रम जिसमें शिरकत करेंगे सीएम योगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। गोरखपुर से एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आज मऊ और वाराणसी भी जाएंगे। दोपहर 2:45 पर मऊ पहुंचने का कार्यक्रम है। तो कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी की तरफ से। तो दोपहर 4 बजे से 4:30 बजे तक परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण उनकी तरफ से किया जाएगा। तो वहीं पुलिस लाइन में निर्माणाधीन आवासीय भवनों का निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी। तो उसके बाद वाराणसी का रुख उनकी तरफ से किया जाएगा। तो जानकारी मिल रही है कि 5:30 पर वाराणसी पहुंचेंगे सीएम। तो शाम 5:30 से 6 बजे तक बीएचयू में निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। तो क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहने वाला है, पूरा शेड्यूल आपको हम बता रहे हैं पॉइंटर्स के जरिए। तो 7 बजे तक बुल्लनपुर पीएसी में निर्माणाधीन बैरक परियोजना का निरीक्षण सीएम योगी की तरफ से किया जाएगा। निर्माणाधीन संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम परियोजना सिगरा का भी निरीक्षण करेंगे। तो वाराणसी में क्या कुछ
कार्यक्रम रहने वाला है, ये हम आपको बता रहे हैं। तो शाम 7:45 से 8:15 तक काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी आज गोरखपुर से मऊ और वाराणसी जाएंगे। दोपहर 2:45 पर सीएम योगी मऊ पहुंचेंगे, जहां कई विकास परियोजनाओं की सौगात आज मऊ वासियों को सीएम योगी की तरफ से, जिनका लोकार्पण और शिलान्यास उनके हाथों होना है। तो कई परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी वो करते नजर आएंगे। तो सीएम योगी मऊ से वाराणसी पहुंचेंगे। शाम 5 बजे वाराणसी पहुंचने का कार्यक्रम। वाराणसी में बीएचयू निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण उनकी तरफ से किया जाएगा। तो वहीं बुल्लनपुर पीएसी में निर्माणाधीन बैरक का निरीक्षण भी करेंगे। तो ये पूरा शेड्यूल यहां पर रहने वाला है। तो अलग अलग जिलों का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा रहा है।